प्रभु के बड़ी अनुग्रह और दया से हेलो 7 वर्ड्स फ्रॉम द क्रॉस के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 25 से 27 इस प्रकार से लिखा है, हे नारी देख, या तेरा पुत्र है या तेरी माता है। डियर मैन, हियर इज योर सन एंड हियर इज योर मदर। पहला वचन में उन्होंने देखे, हे पिता उन्हें तू क्षमा कर। और ये वचन यीशु मसीह ने 9 बजे से दोपहर तक उसने ये क्षमा का वचन को उसने कहा। और दूसरा वचन, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, ये उद्धार का वचन। और तीसरा वचन, देख तेरी माँ, देख तेरा पुत्र, ये प्रेम का वचन को हम लोग देख रहे हैं। और ये तीनों मानो एक जंजीर से ये बंधे हुए हैं। पहला वचन में सारा संसार ये आ जाता है, और दूसरे में एक चोर, देशद्रोही, कुकर्मी मन को फिराता है, यीशु को ग्रहण करता है। और दूसरा अंदर किस प्रकार से ये दूसरा जो अपने सुंदर जिंदगी को, जीवन की नई रूपी को एक चट्टान से टकरा करके उसे नाश कर देता है, बर्बाद कर देता है। लेकिन दूसरा ने प्रभु के पास लौट आए, मन फिराए और यीशु मसीह को उसने ग्रहण किए। और तीसरा में हम देखो, उसने अपनी माता, यीशु मसीह ने अपनी माता और यूहन्ना चेला का संबंध को उसने बांधे। और इन 3 वचनों में हम पहला एक तरस को देखते हैं, एक पीठी को देखते हैं, दूसरा एक शक्ति, एक पावर को देखते हैं, और तीसरा है प्रबंध एंड प्रोविजन के बारे में हालांकि यहाँ पर देखते हैं। और प्रभु के पास 3 वचनों में जब हम बातें कर, उसी समय के लिए नहीं, लेकिन परंतु ये सदा के लिए ये वचन है। ये केवल क्रूस पर कहे गए नहीं, ये सदा के लिए, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ जाते तब तक ये के लिए है। और ये क्षमा कही गई तो सदा के लिए कहेगी। यदि स्वर्गधाम की प्रतिज्ञा की गई तो सदा के लिए। यदि प्रबंध, प्रोविजन की बातें है तो प्रभु यीशु के पास प्रत्येक दुखियों के लिए प्रबंध है। यीशु जन्म के समय में जब वह चरनी में रखा गया था तो भी फिर बैतलहम के चरवाहे गढ़िए जो शेफर्ड लोग थे, स्वर्गदूतों ने उसकी स्तुति गाई। जब उसने मार्था और मरियम को दुखों को देखा तो यीशु के आंसू बहने लगे और यीशु ने पुकारा, लाजरस कम फॉर। लाजरस तो निकला और वह जीवन को उसने प्राप्त किया। कब्र से वो बाहर निकल आया। और यीशु मृत्यु के समय जब वो कलवरी क्रूस के ऊपर में है, मेरे प्यारों, शारीरिक जीविका के लिए वो चिंतित है। और यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बतलाना मैं चाहूँगा कि एक माँ के हाथ से पुत्र वो यीशु मसीह चले गए। यीशु बचपन से सदा अपने माता के साथ वो रहे, उसकी सेवा किए। समय में जब ये दूर दूर जगहों पर सुसमाचार फैलाने के लिए जाते थे, विभिन्न स्थानों में प्रचार करते थे, सेवा करते थे, तो भी माता की जुदाई नहीं ली। लेकिन इस समय जब वो क्रूस पर टंगे हुए, उसकी माता वहां थी। किस माता का हृदय चूर चूर ना होगा जब उसका बेटा ऐसे दुखदाई निंदित मृत्यु भोगता हुआ क्रूस पर टंगे हुए हैं। मेरे वह भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वो देख तो रही है, उनका बहुमूल्य आंसू ये बह रहे हैं। Her tears were rolling down like a river। एक मां कैसे अपने बेटे को इस दशा में वो देख सकती है? वो कुछ भी नहीं कर सकती है।
सुसमाचार के लेखक लूका कहते हैं कि जिस समय यीशु क्रूस पर थे, उसके जान पहचान और जो स्त्री गलील से उसके पास साथ में आई थी, दूर खड़ी हुई यह सब कुछ देख रहे थे। कुछ लोग प्रभु यीशु के क्रूस के बहुत ही नजदीक तक वो गए, और यूहन्ना विश्वास स्त्रियां भी। और मेरे पे हम देते हैं किस प्रकार से चारों दिशा से, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ से, यहाँ पर देता है ये 4 गॉस्पेल जो न्यू नियम में भी जो 4 गॉस्पेल है, और यहाँ पर ये 4 बहनें भी हैं, 4 मरियम भी है, और 4 सिपाही भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और उसकी माता मरियम भी है, और वो 4 बहनें स्त्रियां जो यूहन्ना 19 अध्याय उसका 25वें देकर 4 सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। 4 स्त्रियां यीशु के क्रूस के नजदीक, उसके बहुत ही करीब वो लोग खड़ी थी, और यीशु की माता, उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदली थी, और क्रूस के बहुत ही निकट तक गए। और धन्य हुई स्त्रियां जो प्रभु के प्रति इतनी विश्वास थे। माँ की प्रशंसा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। मेरे प्यार, हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से माँ के प्रेम के बराबर में किसका प्रेम है। जब कभी एक माँ का हृदय के बारे में हम लोग सोचते हैं, माँ के समय यीशु के पास मृत्यु के समय उसकी माता मरियम क्रूस के सामने में वो खड़ी हुई, बहुत ही ध्यान से मेरे प्यार अपने बेटे को वो देख रही है। और ये सब कहे जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, वो अपनी माता का चिंता करने लगे, उनका भविष्य के बारे में वो सोचने लगे। अब उसने क्या कहा, नारी देख तेरा पुत्र यूहन्ना, यूहन्ना देख तेरी माता। और ये पश्चिमी आगे दी गई है कि अपनी माता और पिता का आदर कर। और यीशु ने क्रूस पर से कहे, हे नारी, क्योंकि नारी को भी प्रायश्चित की आवश्यकता है। यीशु क्रूस पर से ईश्वरीय काम को वो पूरा कर रहे हैं। और ज्ञानी शमौन ने भविष्यवाणी की थी कि उसका हृदय भी एक तलवार से आर पार सीधा जाएगा। एक माता के लिए अपने पिता को मरते हुए देखना सदैव कितना कठिन है मेरे प्यारों, कितना कठिन होता है। केवल यीशु 33 वर्ष का था जब माता को जवान बेटी की आवश्यकता की और सहारे और जरूरत थी। पूत की आवश्यकता होती है कि यीशु क्रूस पर अपनी आंखों के सामने टंगा हुआ था, परंतु वह निसहाय थे, कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। मेरे प्यारों, उसके घावों से बहुमूल्य लहू वो बह रहा था, परंतु उसे देख करके भी उसे रोक नहीं सकती थी। उसका मुंह सूखा हुआ था, परंतु उसे वह एक गिलास पानी भी पीने के लिए नहीं दे सकती थी। ये फैली हुई बाहें उसके गले को घेर लेती थी। कीलों ने यीशु के साथ साथ उसको भी छेद रखा था। यीशु के सिर पर चारों ओर कांटों का मुकुट था और चारों ओर ज्वाला के घेरे में वो घेरे हुए थे। स्वर्गदूत ने उसके जन्म से पहले कहे थे यीशु महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर पिता और दाऊद के सिंहासन उसको देगा और उसके राज का कभी भी अंत नहीं होगा। ये महानता, ये सिंहासन, ये मुकुट, ये राज, ये कहां थे जब चरवाहे और ज्योतिषी उसकी स्तुति करने आए थे, जब शमौन और हन्ना ने उसे मसीह के रूप में उसे पहचाना। उचित समय पर महानता, सिंहासन, मुकुट और राज आदि का साकार पूरा होगा। यीशु अब एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर आसीन होने वाला है। उसकी कल्पना मरियम ने शायद ही की थी। उसकी ओर जाने वाला एक मार्ग, वो रास्ता क्रूस ही था। क्रूस के प्रेम ने माता का प्रबंध किया। यूहन्ना के एक बड़ी जिम्मेदारी उसने, उस पर विश्वास उसने किया, क्योंकि उस समय वह क्रूस के नजदीक था
और प्रभु यीशु ने अपनी माता को जिम्मेदारी दी और कहा कि यूहन्ना को दी, क्योंकि वह प्रभु के आंखों के सामने क्रूस पर के सामने वो खड़ा हुआ था। प्रभु यीशु के कई एक दूसरे भाई बहन भी थे, उनके हाथों में यह जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। वह अपनी माता को अविश्वासी घरों में नहीं छोड़ना चाहती थी। यूहन्ना ने विश्वास किया था और यीशु के आत्मिक संबंध उसके साथ उसने रहे, ताकि वो यूहन्ना के साथ एक पवित्रता का जीवन को बिताएगी। और यूहन्ना उसका देखभाल कर, अगर यीशु को अपने चेलों पर पूरा भरोसा, उस यूहन्ना के ऊपर पूरा भरोसा था। मेरे प्यारा, मरियम को एक पुत्र मिला, यूहन्ना की एक माता मिली, और यीशु ने क्रूस पर से अपनी माता के लिए उसने आत्मिक घर का उसने प्रबंध किया। माता मरियम यूहन्ना के घर में 12 वर्ष तक वो जीवित रहे। और उसके अंदर देखिए कैसा क्रूस के प्रेम ने दोनों के एक घराने में जोड़ दिया। मेरे प्यारे, एक आत्मिक परिवार दिया, जहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, शांति है, आनंद है, खुशी है, आत्मिकता है। वचनों के में वो बढ़ते जा रहा, प्रार्थना और प्रभु के संगति में वे बढ़ रहे हैं, और प्रेम सदा ही निस्वार्थ प्रेम था। इस युग में माता पिता का चिंता प्रबंध बहुत कम लोग करते हैं। दिस इज अ फंडामेंटल बेसिक ट्रूथ। मेरे प्यारे, फिर एक बार मैं आपसे बतलाना चाहूंगा, इस युग में माता पिता के चिंता और उसका प्रबंध बहुत ही कम लोग करते हैं। बूढ़े बाप की, बूढ़ी मां का लोग तिरस्कार करते हैं। यीशु ने अपनी मां के लिए एक प्रेम का घर दिया। 10 आज्ञा में 5वां आज्ञा या यही थी कि अपने माता पिता का आज्ञा मानना, और इसने इसे कर दिखलाया। प्रभु यीशु क्रूस के अपार पीड़ा को वो सह रहे थे, तो भी बड़े प्रेम से, बड़ी समझ से प्रेम का प्रबंध उसने किया, और माता को नहीं छोड़ा। 2 जनों को बड़े प्रेम से उसने बांध दिया। अबे पे हम देते कैसे उसने कहा कि बिहोल्ड योर मदर, बिहोल्ड योर सन, देख ये तेरी माता है, देख ये तेरा पुत्र है। बहनें, स्त्रियां अंत तक विश्वासी रही और उसे अंतिम सेवा करने का अवसर दिया गया। बड़ा अधिक महत्वपूर्ण होता है परिवार की चिंता। यह यीशु का अंतिम इच्छा थी। मेरे प्रिय, यीशु की अंतिम इच्छा तो खड़े क्रूस पर उसकी एक अंतिम इच्छा थी। यीशु मरियम के पति की मृत्यु हो चुकी थी, परिवार में जीविका का बोझ यीशु पर था, उस विधवा का सहारा कोई नहीं था। मेरे प्यारों, इसी के लिए यीशु ने प्रबंध कर रहे थे। यीशु का कोई भी बैंक बैलेंस नहीं था, कोई भी बैंक बैलेंस नहीं था, कोई भी स्पेसिफिक फंड उसके पास नहीं था, उसके पास कोई भी धन नहीं था जिसे वह उसके लिए छोड़ सके। यीशु के सांसारिक धन संपत्ति केवल उसके कपड़े थे, वस्त्र थे, और वो जो पहने थे मेरे प्यारों, वे भी 4 सैनिकों ने क्रूस पर उससे ले लिया। कपड़ों के 4 भागों में इन सिपाहियों ने आपस में बांट लिए। वे प्यारों, अब्राहम जो है परमेश्वर कितना बड़ा सेवक, जो इतना धनी व्यक्ति था, पर उसके पास केवल 7 फीट का ही एक कब्रिस्तान था, एक ग्रेवयार्ड था। यही उसका संपत्ति था, यही संपत्ति था। मरियम किसी भी परिवार के लिए बहुत ही शोभा बन सकती थी मेरे प्यारे, शोभा बन सकते। जब तक मरियम वहां पर 12 वर्ष तक मेरे प्यारे वो जीवित रही। मरियम को छोड़कर का बाहर से कायम यूहन्ना नहीं किया। बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में बेटा वो मरियम का, यीशु मसीह की माता का वो सेवा करती थी। मरियम के मृत्यु के बाद ही यूहन्ना मिशनरी वर्क में, सुसमाचार कार्य में, प्रचार में हो गए। जिनके पास माता पिता अब भी हैं, उन व्यक्तियों का सुंदर एक आत्मिक अवसर है कि वे सच्चे में मन से अपने माता पिता से प्रेम करें, वृद्धावस्था में सेवा करें,
माता पिता का पालन पोषण करे, इन संसार में इससे बढ़ करके कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों, कुछ भी नहीं है। एक समय की एक सच्ची घटना मैं बताना चाहता हूं। एक सुंदर परिवार, बहुत ही सुंदर, अच्छा, हाईली क्वालिफाइड, और वो काफी वेल टू डू फैमिली के थे। जब उसके माता पिता जब बुजुर्ग हो गए, मेरे प्यारे, एक दिन वो कहने लगे कि क्या यहाँ पर कोई ओल्ड एज है जहां पर हम अपने माता पिता को हम रख सकते हैं। और मेरे प्यारों, वे दोनों माता पिता उस बात को सुन रहे थे और वे अपने मन में सोचने लगे कि हम अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गए, बहुत बड़ा बोझ बन गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो बिल्कुल टूट गए, निराश हो गए। बारंबार ये बात उनके मन में आने लगा कि वो उनकी बेटी के लिए एक बोझ बन गए। और जब उसका आंसू बह रहा था, उनका हस्बैंड वहीं पर थे, उसने उसका अपनी वाइफ का, धर्मपत्नी का साड़ी का आंचल को लेकर के उसने उनके आंखों को पोंछने लगे, उसे अपने बाहों में ले लिए, बाहों में ले लिए। मेरे प्यारों, उसकी बेटी, उसके दामाद ये सोच रहे थे ये हमारे लिए बोझ होगी, लेकिन परिवार के लिए आशीष का कारण थे, आशीष का कारण थे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह ने कैसा अंतिम समय में, जो उसका अंतिम इच्छा थी, अपनी माता का चिंता किए, उनके आत्मिक और शारीरिक जीवन के बारे में सोचे, उनके लिए एक उपाय किए। मेरे प्यारे, आज हम जितने भी जवान भाई या बहन है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी क्यों ना, आज वही मन, वही सेवा, वही हमारा समर्पण का जीवन आज मेरे और आपके अंदर में होने पाए। आप अपने माता पिता को कभी भी नेग्लेक्ट मत करें। जब तक आपकी जिंदगी है, आप उनसे सच्चे हृदय से आप प्रेम करें और वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है, अपने माता पिता का आदर करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।